वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू पावरप्रेन्योर हब। आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आपने हमारे पावरप्रेन्योर हब के अंदर ज्वाइन किया है। और एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू हैव टेकन टू ज्वाइन दिस हब। इस हब के अंदर हम सिखाते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या मार्केटिंग को अपना एज ए करियर चुनना चाहते हैं या आप कोई अपना टीचिंग कोचिंग का प्रोफेशन है और ऑनलाइन कोचिंग देना चाहते हैं, तो उन सभी को एक प्लेटफॉर्म भी दिया है। साथ में स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन है, लर्निंग है, और एंड ऑफ द एजुकेशन एक इम्प्लीमेंट सिस्टम है। आपको उसको इम्प्लीमेंट कराने का भी एक सेटअप चैलेंज, जो हमारा सेटअप प्रोग्राम है उसके अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। तो ये सब 30 डेज का एक सेटअप प्रोग्राम है जिसके अंदर 10 डेज लर्निंग के हैं और 20 डेज आपके सेटअप के हैं। सेटअप हो जाने के बाद 30 डेज के बाद आप एक अपना बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं या एक नया बिजनेस आप ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है, अभी अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि हम कोई ऑफिस या शॉप अपनी हायर करते हैं और वो मोस्टली ऐसी जगह पे हम कोशिश करते हैं लेने की कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का आवागमन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते हो जहां से, और कीमतें भी मार्केट के अंदर उसी हिसाब से तय होती हैं कि जितने ज्यादा जहां पे लोगों का आना जाना होगा, यानी ग्राहकों का आना जाना होगा, उतनी ही उस जगह की कीमत बढ़ जाती है। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट डालता है। और क्या क्या चैलेंजेस इसमें आते हैं, इसके अंदर जो मेन 3 चैलेंजेस आते हैं कि फर्स्ट चैलेंज तो ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हम अपने शॉप या ऑफिस तक लेके आ सके। सेकंड चैलेंज, जो आ गए हैं उनको, जो लोग हमारे ऑफिस के आगे आ गए हैं, ऑफिस तक पहुंच गए हैं, उनको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें, यानी अपना जो सेलिंग का रेशियो है वो हम कैसे बढ़ा सकें। और तीसरा जो चैलेंज है कि जो लोग हमारे पास आ तो गए, हमारे शॉप तक आ गए, लेकिन परचेज नहीं करे हैं, किया है, परचेज नहीं किया, उन लोगों को हम कैसे वापस से अपने सिस्टम के अंदर ला सके और उनको कैसे हम जोड़ सके। तो ये मेजर 3 चैलेंजेस आज जो मार्केट के अंदर आप बैठे हैं, अगर कर रहे हैं काम या करने की सोच रहे हैं, तो ये मेजर 3 चैलेंजेस आपके पास आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा चीज है जो बहुत कम लोगों के लिए ही वो कारगर है। हालांकि अगर आप चाहें तो हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आपकी कंप्लीट हेल्प कर सकते हैं, बट इस ट्रेनिंग का जो मेन फोकस है वो मार्केटिंग का है। देखिए दो चीजें हैं, आप मोस्टली 90% ऑफ पीपल आर कंफ्यूजिंग इन दैट कि मार्केटिंग और सेल्स, इन दो चीजों के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। क्या मार्केटिंग और सेल्स में कोई फर्क है या नहीं है? जनरली सेल्स को ही मार्केटिंग समझ लिया जाता है। तो यहीं से मैं अपने टॉपिक की आज की शुरुआत करता हूं कि क्या सेल्स ही मार्केटिंग है, और अगर सेल्स मार्केटिंग नहीं है तो फिर मार्केटिंग क्या है? एक्चुअली सेल्स करने के जो तरीके हैं, कन्वेंशनल जो तरीके हैं, वो तरीके आपको पता ही है। हम शॉप या ऑफिस लेते हैं, उसके अंदर लोगों का आना जाना होता है और वो जो सामान अपने आप बिक रहा है उसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं है, ना हम लोगों को, क्योंकि हमारा लोगों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, हमारा कस्टमर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा ट्रैफिक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो कंट्रोल कैसे बनाया जाए, कैसे हम लोगों को टारगेट करके हमारे शॉप तक लेके आए और फिर उसको एक प्रॉफिटेबल सेल्स में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा ये वर्ल्ड क्लास
वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट है, वर्ल्ड क्लास नॉलेज है। एक्चुअली ये नॉलेज का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ जो क्लास जो स्टफ है वही दिया जाता है। मोटिवेशन का स्टफ जो सोच के यहाँ पे आए हैं कि यहाँ से कुछ हमें मोटिवेशनल मिलेगा, सॉरी टू से यहाँ मोटिवेशनल कुछ नहीं है। और मेरा मानना है कि जितने भी मोटिवेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स चल रहे हैं, वो आपको घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन तक ही मोटिवेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो सिखाए जाएंगे वो टूल्स हैं, वो इफेक्टिव तरीके हैं। मैं नहीं मानता कि मोटिवेशन के थ्रू कुछ सेल्स किया जा सकता है। मोटिवेशन के थ्रू सिर्फ आपको रोका जा सकता है, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता मोटिवेशन के थ्रू। मेरा ऐसा अपना मानना है। बाकी आप ज्यादा समझदार हैं और आपका एक्सपीरियंस, आप जानते होंगे कि आपने क्या फेस किया है। यहाँ पे मोटिवेशन के बारे में कंसंट्रेशन ना करके हम कंसंट्रेट करेंगे उन यूजफुल टूल्स पे, उन टेक्निक्स पे जो एक्चुअली आपसे वर्क कराती हैं, जो आपको रिजल्ट्स देती हैं। तो वो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, तो वहीं से मैं शुरुआत करता हूं कि आज हम जैसे जिस तरीके से कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम कोई शॉप या ऑफिस मार्केट के अंदर ले लिया। अब वहां से क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको लिए आपने क्या किया, अपने ऑफिस जो है या शॉप है उसके ऊपर एक होर्डिंग लगाया है आपने, राइट। वो होर्डिंग जो है वो आपकी एडवर्टाइज भी है, और वो होर्डिंग लोगों को बताता है कि हमारे आपके यहाँ ये सामान अवेलेबल है। इससे ज्यादा तो वो कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता है। अब लोग आ रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, कुछ लोग आपके बोर्ड को, होर्डिंग को देख के अट्रैक्ट होते हैं, वो अंदर आते हैं और वो परचेजिंग कर ले जाते हैं। लेकिन कितने परसेंट, मात्र उसके अंदर 5%। मैं मानता हूं अगर 5% भी आने जाने वाले लोग अगर आपके शॉप के अंदर तक आ जाते हैं तो एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी। बट वो उतने परसेंटेज भी नहीं होता है। सेकेंडली, जो आ गए उनके बारे में भी आप कंफर्मली ये नहीं कह सकते कि यस दे हैव परचेज्ड योर प्रोडक्ट, उन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया है और वो तेरे आपके कस्टमर बन गए हैं। तीसरी चीज, जो तीसरा चैलेंज है वो ये है कि वो लोग जो परचेज करके भी ले गए, अगर 1% लोगों ने उसमें से परचेज कर भी लिया, तो उसके बाद क्या वो दोबारा से हमारे शॉप में आएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो कैसे उनको लाया जा सकता है। तो ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे हम। अगर हमने इन 3 सवालों का सही से उत्तर निकाल लिया तो ये गारंटी है मेरी कि आपकी सेल्स को लगभग 40% के आसपास इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। फर्स्ट जो हमारी चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज ये है कि कैसे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे पास लेके आया जा सके। तो उसके लिए क्या है, जो टूल एंड टेक्निक्स आज की तारीख में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एडवर्टीजमेंट। हम न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट्स में या टीवी, अगर जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो टीवी के माध्यम से अपनी एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट क्या है कि उन लोगों के घर जाके ये बताना, यानी लोगों तक जाके ये बताना, वहां तक पहुंच के बताना कि हमारे पास ये चीज है, आपकी इस पर्टिकुलर समस्या की सॉल्यूशन हमारे पास ये है, यही है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि दैट इज वन वे ट्रैफिक, वन वे कम्युनिकेशन ओनली। सिर्फ आप बता सकते हैं, आप अपना खर्चा करके, अपना मोटा पैसा इन्वेस्ट करके एडवर्टीजमेंट पर आप वहां पे सिर्फ उस कस्टमर तक ये बात बता सकते हैं कि वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, बट कस्टमर कैन नॉट टेल यू व्हाट प्रॉब्लम ही इज फेसिंग। Why? Because that is only one way communication. वन वे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि कस्टमर आपसे ये तो जान गया कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है, और ऐसा अगर प्रॉब्लम उसके पास है, वो एक्चुअली वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो ही शुड कम टू यू। बट you do not know
what the consumers actually facing, what is his problem, and आप तब तक उसके लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, अल्टीमेट आप उसको सेल तक नहीं ले पाएंगे जब तक आप ये ना जान जाएं कि उसको चाहिए क्या। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। पावरप्रेन्योर हब जो ये सिस्टम है, इसके अंदर हम सिखाते हैं कि कैसे आप टू वे कम्युनिकेशन जनरेट कर सकते हैं थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। और ये जो आपका नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट खर्च है, जो नॉर्मल आप टीवी, अखबार या पैम्पलेट का माध्यम से अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा इफेक्टिव भी होगा और उससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, यानी वो कम, उसमें खर्च भी कम होगा। तो वो तरीके क्या है, सबसे जो परफेक्ट जो उसके अंदर है, फर्स्ट थिंग वो है आपका फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक के माध्यम से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आज जितने भी प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं वो सब इन कंटेंट्स के साथ आ रहे हैं, इन सभी यूजेज फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के साथ आ रहे हैं कि वो अपने आप को एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल आपको स्थापित कर सके। तो इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि कैसे मार्केटिंग करें, यानी मार्केटिंग का मतलब क्या है। मैं उसको आपको और डिटेल में थोड़ा सा जाए तो देखिए क्या है। मान लीजिए आपने फेसबुक के थ्रू लोगों तक जानकारी पहुंचाई कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और हम इन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। अब सेकंड स्टेप, वो लोग आ गए, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे कैसे लाएं, और थर्ड चीज, सेकंड जो चैलेंज आएगा वो कि वो सेल क्यों करें, वो सेल क्यों करें, आपके प्रोडक्ट को आपसे ही क्यों लें। तो उसमें क्या है, उसके 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है ट्रस्ट का, सेकंड फैक्टर है एनर्जी का, और थर्ड चीज है क्लैरिटी। अगर जो कस्टमर आप तक आ गया है उसको ये 3 चीजें मिल जाती हैं, क्या क्या, ट्रस्ट, दूसरा आपका क्लैरिटी, और तीसरी जो चीज है वो है आपका एनर्जी, यानी आप कितना इफेक्टिवली उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो एनर्जी है। ये 3 चीजें जब हम किसी कस्टमर के साथ ट्रांसफर कर देते हैं तो 100% वो सेल इफेक्टिव हो जाती है। तो ये तीनों चीजें हम किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स एंड साइकोलॉजीज यहाँ पे सिखाई जाएंगी, इस पर्टिकुलर हब के अंदर सिखाई जाएंगी, कि जिनके माध्यम से आप अपनी सेल्स को कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा, हमें रेशियो बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो आपका 1% सेल्स का रेशियो है, उस रेशियो को हम चाहते हैं कि वो बढ़ के 10%, 20% और 30% तक जाएगा। सीधा सा कंपाउंड, सीधा सा फार्मूला है कि अगर आपने 100 लोगों में से अगर कन्वर्जन आपका रेशियो 30% हो जाता है, 20% हो जाता है, तो वो 1% जो पीपल्स का कन्वर्जन है उससे कितने गुना आपका सेल कन्वर्जन होगा। तो अभी दो प्रॉब्लम्स को हमने शॉर्ट आउट कर लिया। फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी वो कंज्यूमर को कैसे अपने शॉप तक लेके आया जाए। सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो थी कि जो आ गया है उसको सेल कैसे किया जाए। थर्ड प्रॉब्लम, जो लोग बिना परचेज किए निकल गए हैं उनके लिए क्या किया जाए। अब उसके लिए देखिए, मान लीजिए आपका शॉप है, आपका मार्केट के अंदर एक ऑफिस है, उसमें से 100 लोग आए, 100 लोगों में से 30 लोग आपकी दुकान के अंदर आ गए, 70 लोग आगे चले गए, आपकी दुकान को छोड़ के आगे निकल गए। अब उसके लिए क्या किया जाए, इसको मैं थोड़ा एक वर्चुअली एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। वर्चुअली क्या करें, आप थोड़ी सी दूर उससे आगे जाके एक स्टॉल लगाएं जहां से लोग निकल रहे हैं, और उस स्टॉल पे आप बोर्ड लगा दीजिए, यहाँ पे आपको फ्री चॉकलेट्स मिल रही है। फ्री चॉकलेट लेने के लिए यहाँ इस स्टॉल के ऊपर आए।
उस स्टॉल पे फ्री के लिए अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप वो फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, जेन्युइनली फ्री। मैं उसको कहता हूँ जेन्युइनली फ्री, यानी जो आ रहा है उसी को देना है वो फ्री चॉकलेट। और उस चॉकलेट के साथ आपने उसको एक पैम्पलेट भी देना है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फ्री, हमारा फ्री का जो चॉकलेट ऑफर था वो गेन किया। अगर आप इससे बेटर एक्सपीरियंस, यानी आप एक आइसक्रीम खरीदना चाहते, आप एक आइसक्रीम फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, तो गो टू द नेक्स्ट टेबल पे जब वो जाएगा तो वहां पे उसको आपने फ्री आइसक्रीम भी प्रोवाइड करा दी। और वो फ्री की आइसक्रीम भी खा रहा है, तो वहां पे फिर से एक आप उसको पैम्पलेट हाथ में देंगे और उस पैम्पलेट पे लिखा होगा वेरी यू आर congratulations again, you also gained ice cream. If you really interested and want a cake too, then go to please third table. He will go to थर्ड टेबल पे अगेन आप उसको एक फ्री केक दे रहे हैं, और केक के साथ जो टेम्पलेट दे रहे हैं, congratulations, you have gained a chocolate, a ice cream and a cake for free. But if you also want that you put 2000 rupees in your pocket, then go to this shop. अब वो 2000 रुपए आप उसकी पॉकेट में डालना चाह रहे हैं, तो वो कैसे डालेगा? अब वो क्या, देखिए उसमें साइकोलॉजी क्या काम कर रही है। फर्स्ट टाइम आपने उसको एक छोटा सा गिफ्ट, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए का एक गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट को देख के आपने क्या किया, आपने उस पर ट्रस्ट बिल्डिंग का पहला स्टेप, यानी वो आप कस्टमर के ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्डिंग करने का प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट में आपने उसको चॉकलेट दे दिया। अब वो चॉकलेट ले लिया, चॉकलेट लेने के बाद उसको आपने रास्ता दिखाया आइसक्रीम का। अब ये ट्रस्ट बिल्डिंग करने का सेकंड फॉर्मूला है, यानी सेकंड स्टेप है, जहां पे हम उसके ट्रस्ट को और पक्का कर रहे हैं। वहां से जाके उसने आइसक्रीम उठाया, उसका ट्रस्ट थोड़ा सा, और जो ट्रस्ट लेवल यहाँ था वो ट्रस्ट लेवल और ऊपर बढ़ गया। नाउ थर्ड स्टेप जो है, हमने उसका ट्रस्ट लेवल यहाँ पे लेके आना है, तो उसका ट्रस्ट लेवल यहाँ पे लाने के लिए हमने वहां पे केक दे दिया। अब जब उसको ये तीनों चीजें फ्री में ले ली उसने, उसको उसका ट्रस्ट आप पे, आपकी ब्रांड पे, आपकी शॉप पे बनता हुआ जा रहा है धीरे 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 करके। अब जब वहां पे जब आपका ट्रस्ट लेवल यहाँ आ गया है कस्टमर का, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको एक ऑफर दे देना है कि जहां से आप 2000 रुपीज अपनी जेब में डाल सकते हैं। वहां पे जब जाएगा तो वो बन जाएगा आपका, दुकान तक आ गया है, और वो दुकान, वो जो कस्टमर है, अगर जो बाकी कस्टमर एज यूजुअल आते हैं उनसे अलग है, क्योंकि वो किसी ट्रस्ट के स्टेप से नहीं गुजरे हैं, लेकिन ये जो कस्टमर्स आए हैं, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आप पे ट्रस्ट बिल्ड किया है, और इनका ट्रस्ट का लेवल नॉर्मल जो कंज्यूमर्स आते हैं आपके पास, उनसे हाई लेवल का ट्रस्ट है। अब वो जब आ गया तो अब आप उसको बताते हैं कि क्या आप, मान लीजिए आप कपड़े के व्यापारी हैं, तो आप उसको बताइए कि आप 2000 रुपए अगर बचाना चाहते हैं, तो हमारे 3 पैंट 3 शर्ट का कोई ऑफर, कोई भी ऑफर, जिसके कॉम्बो ऑफर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप अपने प्रोडक्ट के ऐसे पैकेज बनाइए 5000 रुपीज का, जिसके अंदर आपको 3000 रुपीज का मार्जिन हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसमें क्या होगा, 2000 रुपीज आपको उसको कैशबैक दे दिया है, और कैशबैक देने से पहले आपने उसका कंप्लीट बायोडाटा भी ले लेना है। बायोडाटा कैसे ले लेना हमें उसका फोन नंबर, उसका मेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका नाम, ये सब हम उससे भरवा लेंगे। वो कब काम आएगा, जब हम उसको पे कोई आ रहा है, कोई आया कस्टमर और उसने आपसे कपड़े परचेज कर लिए, 3 जोड़ी कपड़े परचेज कर लिए। अब क्या होगा, वो कपड़े, वही कपड़े सारी उम्र तो चलने नहीं चल रहे हैं ना। आपको पता है कि 6 महीने बाद, साल बाद फैशन भी चेंज हो जाता है, कस्टमर
का भी मन भर जाता है कपड़े से, तो वो क्या करेगा, वो नई सेल के लिए, नई परचेजिंग के लिए तैयार होता है। वो आप काम पहले ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान लो कपड़े के बजाय मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको कि एक कस्टमर आया और वो आपसे आपके एफएमसीजी का एक गुड्स का पैक ले गया, आपका एफएमसीजी जिसमें आपका साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है और जो अचार हैं, ये सारे आइटम्स हैं। आपको पता है कि एक घर के अंदर ये 1 महीने में कंज्यूम हो जाने हैं। अब आपने क्या करना है, 25वें दिन से ही उसको आपने रीटारगेट करना शुरू कर देना है। 25वें दिन से जब आप उसको रिटारगेट करना शुरू करेंगे तो उसमें होगा क्या, उसको दोबारा से जो ट्रस्ट आप ऑलरेडी एक बार बिल्ड कर चुके थे, उस ट्रस्ट को काम कर ही रहा है। प्लस जब आपने उसको उसके टाइम से पहले ही उसको याद दिलाना शुरू कर दिया, उसके माइंड में आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है कि अब हमें जाके ये कपड़े लेने हैं या जो एफएमसीजी का सामान जो खत्म होने वाला है उसको वापस उसी शॉप पे जाके हम परचेज करें, तो उस कस्टमर को हमने रीटारगेट करना है। अब क्या हो रहा है कि जो 100 लोग आए थे हमारे पास, हमने एडवर्टीजमेंट दिया, 100 लोग हमारे पास आए एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उनको हमने प्रॉपरली टैकल किया। कुछ लोग 10% या 5% लोग तो बिना किसी प्रयास के हमारे पास आ गए, लेकिन आते ही वो ऑफर आपने उनको भी देना है, तो 2000 वाला ऑफर उनको भी आपने देना है और उनसे भी वही फॉर्म फिलअप करा लेना है। बाकी अगर जो बच गया 70% 80% जो लोग बच गए हैं, उनके ऊपर हमने वही पूरा प्रोसेस ट्रस्ट बिल्डिंग का, एनर्जी ट्रांसफर का और क्लैरिटी का, ये सारी चीजें बिल्ड करनी है। होप आप इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ पाए होंगे डिटेल के अंदर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी तरीके, ये सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही इजीली और बहुत इफेक्टिवली, बहुत कम खर्चे में ये सारी चीजें डेवलप की जा सकती है, बिना किसी ऑफिस और बिना किसी शॉप के। सिर्फ आपने इन चीजों को ही लर्न करना है और यही जो टूल्स, टेक्निक्स और आपकी साइकोलॉजी है वो यहाँ पे सिखाई जाती है। तो आई होप कि आपको हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आया होगा। आगे के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से ये 10 डेज के अंदर डेली एक वीडियो आपको आएगा, आपने उस पर वर्क करना है। देखिए, सीखना सेकंड चीज, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आपने सीखा नहीं, खाली इम्प्लीमेंटेशन में चले गए तो भी दिक्कत है, और अगर सीखते रहे, इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भी दिक्कत है। आपने इन दोनों चीजों को साथ साथ करते जाना है। आगे इस अगले वीडियो में हम एक एक टूल के बारे में बताएंगे, एक एक की शुरुआत कहां से करें, और अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्रोडक्ट कहां से प्राप्त करें, अगर आपके पास प्रोडक्ट आ गया है तो ब्रांडिंग उसकी कैसे करें। देखिए क्या हो रहा है, हम नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट जैसे करते हैं, मोस्टली 90% पीपल आई थिंक आर कमिंग फ्रॉम द नेटवर्क मार्केटिंग। अब उसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर आपको ये वादा करती है कि हम आपको इनकम देंगे, तो कौन सी इनकम होती है? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में से दे देगा? क्या वो ट्रांसपोर्टेशन में से दे देगा? क्या वो आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन होता है उसमें से पैसे दे देगा? नहीं, इन खर्चे इनके भी वही हैं जो एक ट्रेडिशनल सेलिंग या मार्केटिंग कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके भी वही खर्चे हैं। बट फर्क क्या है, सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट का है। एडवर्टीजमेंट में का क्या है कि वो ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, ये आपकी मार्केटिंग पे खर्च नहीं करते हैं, और ये आपको करना पड़ता है, मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है, और आप जो पैसा अर्न करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का करना है, उसकी एडवर्टीजमेंट का खर्च करना है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो लोग इफेक्टिवली मार्केटिंग करना जानते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, या जो
सेल करते हैं, वो लोग पैसा कमाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि वो पैसा आई मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन जो इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं जानते हैं, जो इस साइकोलॉजी को समझते नहीं है, उन लोगों के पास चाहे वो कितनी ही अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ले, कितने ही अच्छे प्रोडक्ट को ज्वाइन कर ले, बट उनके लिए पैसा कमाना असंभव है, और यही हम भूल नहीं पाते। अब अगर हमने खर्च करना ही है, अगर हमने मार्केटिंग करनी ही है, तो किसकी मार्केटिंग करनी बेटर है? किसी अदर के प्रोडक्ट की, किसी अदर कंपनी की, या अपने प्रोडक्ट की और अपनी ब्रांडिंग की? तो हम जो यहाँ पे टूल और टेक्निक्स बताते हैं, वो आपको खुद को एक ब्रांड बनाने के टूल एंड टेक्निक है, कि आप खुद एक ब्रांड कैसे बने। भूल जाइए किसी कंपनी को, भूल जाइए किसी प्रोडक्ट को, आप खुद को एक ब्रांड स्थापित कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनियां तो आएंगी जाएंगी, कोई रहेगी कोई नहीं रहेगी, कोई भाग जाएगी। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, जो भी आपने टाइम लगाया, जो भी एनर्जी लगाई, जो पैसा इन्वेस्ट किया ब्रांड बिल्डिंग में, वो आप खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप खुद को बिल्डअप कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक सेटबैक नहीं लगेगा। तो मैंने बड़े बड़े बहुत होशियार लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भी इन कंपनियों के द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हुए देखा है, नजदीक से देखा है। और वो मेरा मानना है कि वो जो है, वहां पे अगर आपके साथ कोई दिक्कत होती है, जब आप एक पोजीशन गेन कर लेते हैं, एक लाइफस्टाइल गेन कर लेते हैं, और अगर वहां पे कोई डिस्टरबेंस किसी कंपनी की वजह से या किसी प्रोडक्ट की वजह से आपकी जिंदगी में आती है, तो वो सबसे मेजर सेटबैक होता है, वो सबसे बड़ा सेटबैक होता है। और वो सबसे बड़ा सेटबैक क्यों होता है? क्योंकि वो पैसा तो आपका चला ही गया, आपका टाइम तो चला ही गया, जो सबसे मेजर चीज जो आपकी चली जाएगी, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उसमें बड़ा भारी अटैक होता है। और जिसको रीबिल्ड करना, दोबारा से उस जीरो से स्टार्ट करना, सबसे मुश्किल काम है, सबसे दिक्कत वाला काम है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, किसी भी बिजनेसमैन की लाइफ में ऐसा कोई दिन आए। तो उसका एकमात्र इलाज यही है कि चाहे दुनिया बदल जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अगर आपने जो एनर्जी, जो टाइम, जो पैसा अपने खुद की ब्रांड को बिल्ड करने में अगर डेवलप किया है, तो वो आपके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा, हर हालात में रहेगा। तो ये सभी चीजें सीखने के लिए और इनको अपनी लाइफ में सेटअप करने के लिए आइए ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को, जिसका नाम है ई कंपाउंडिंग। इसके 3 स्टेप्स हैं: ई कंपाउंडिंग ब्लूप्रिंट, यानी कि ई कंपाउंडिंग का डिजाइन, ई कंपाउंडिंग सेटअप, एंड थर्ड जो कोर्स है ई कंपाउंडिंग मास्टरमाइंड्स, जिसके अंदर जब आप क्या, हमारा पर्पज क्या है कि पहले आप खुद सीखिए, सेकंड उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, थर्ड अगर आप इन चीजों को अपने लाइफ में सीख के और सेटअप करके अगर आप उससे एक्चुअली अर्न कर रहे हैं, एक्चुअली रिजल्ट्स आपको मिले हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी तरह आप भी उसको अन्य लोगों के अंदर शेयर करें। तो उसके लिए मैंने मास्टरमाइंड्स का एक ग्रुप बनाया है, जो उसके अपने अपने जो इफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स, मैं सारी दुनिया का सर्वज्ञ नहीं हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो मेरा ये मानना है कि जो अच्छे अच्छे विचार, जो अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, तो वो मास्टरमाइंड्स जो हमारा एक ग्रुप रहेगा उसमें, और मैं इसको ये चाहता हूं कि आप लोग खुद ही उसके अंदर वॉलेंटरीली पार्टिसिपेट करें, वॉलेंटरीली दूसरों को सिखाने का। जैसे मैंने अपना मिशन बनाया है कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों को ये सिस्टम सिखा के जाऊंगा, जिससे कि उनको अपनी लाइफ में दिक्कतों से ना गुजरना पड़े। मैं खुद के बारे में बताऊं कि मैं खुद जब 2000 के अंदर मैंने जॉब क्विट किया, ये एक दिमाग में मिशन बना के, एक आइडिया लेके कि मुझे इससे आगे जॉब नहीं करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करना है। तो मेरे सामने क्या समस्याएं थी, हमारी किसी भी हमारे परिवार में या किसी रिलेटिव्स ने कभी कोई बिजनेस किया ही नहीं था।
तो मुझे मुझे कोई बताने वाला नहीं, बहुत धक्के खा के, बहुत पैसा खराब करके, बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट करके मैं यहाँ तक पहुंचा कि मैंने 2 अपनी एनर्जी सेक्टर्स की कंपनियां स्थापित की। तो वही सारी चीजें मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप भी, आपको वो दिक्कतें ना आए, क्योंकि ये एक खाली पैसे कमाने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ना कि पैसे के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पैसे कमाने के लिए मेरे पास और तमाम रास्ते मौजूद हैं। परमात्मा की दया से और आप लोगों के सहयोग से, अच्छी दुआओं से मेरे पास एक बहुत कई सारे सिस्टम्स हैं जिनके माध्यम से मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ। बट ये जो सिस्टम है ये मेरे दिल के करीब है। मेरा लाइफ जो मैं चाहता हूँ, मैं जो अर्न करना चाहता हूँ, कि लोगों की जो दुआएं अर्न करना चाहता हूँ, वो इस सिस्टम में के माध्यम से मैं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना। और बहुत बहुत अगर मैं डेली 1 घंटा, घंटा, आधा घंटा भी अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ, तो मुझे पता है कि साल में, 2 साल में, 5 साल में ये एक मैसिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी को देके जाएगा। और मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इनवैल्यूएबल होगा, इनवैल्यूएबल होगा। तो आप सभी को मैं दोबारा से एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि पावरप्रेन्योर हब हमारा एक स्कूल है, एक सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन टीचिंग देते हैं। हमारे कोर्स का नाम ई कंपाउंडिंग है। और इस ई कंपाउंडिंग के माध्यम से, ई कंपाउंडिंग का आइडिया मुझे बेस्ट सेलर जो ऑथर है श्री मिस्टर बर्क हेजेज, उनकी एक पुस्तक है पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। उस बुक के अंदर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है कि जो पिछली जो सदी गई है, इस सदी के जो 2 महान खोजें हैं, वो पहली खोज है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि जैसे अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करें। कैसे? जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क एक बनाता है। तो उसमें क्या है कि अगर वो अकेला खुद सेल करता तो मान लो वो 10 पेयर, 100 पेयर, एक निश्चित अमाउंट के ही क्वांटिटी सेल कर पाता। बट क्योंकि उसने कंपाउंडिंग कर लिया, उसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि उसको कंपाउंडिंग हो गया है, पैसे का भी, टाइम का भी और पीपल्स का भी। यानी उसके जो रिसोर्सेज है, जो 3 रिसोर्सेज होते हैं एक बिजनेसमैन के, वो 3 रिसोर्सेज है, मनी, पीपल एंड टाइम। उन सबको उसने कंपाउंडिंग किया है। तो ये कंपाउंडिंग जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है, एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है, जिसको बर्क हेजेज बोलते हैं कि ये इस सदी का सबसे महानतम अभी तक का जो मनुष्य था, उसने जो निरंतर डेवलपमेंट, निरंतर विकास की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर कंपाउंडिंग की जो खोज है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और जो लास्ट सेंचुरी है उसके अंदर जितने भी बिलियनर, मल्टी बिलियनर, बिलियनर्स लोग बने हैं, वो सभी कंपाउंडिंग के ही माध्यम से बने हैं। और जो सेकंड, जो उन्होंने इस सदी की जो सेकंड सबसे बढ़िया इन्वेंशन बताया है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट इतना फास्ट है कि अभी तक लाइट को, यानी प्रकाश को, सबसे तीव्र गति का कंपोनेंट माना गया था। लेकिन जब हम इंटरनेट को देखते हैं तो इसकी गति प्रकाश की गति से भी तेज है। यानी इसकी जो स्प्रेडिंग है, अभी जैसे आपने देखा होगा कोरोना जो है वो किस वजह से इतना ज्यादा बढ़ गया है, उसका कारण यही है कि कोरोना जो वायरस है उसके अंदर कंपाउंडिंग की पावर है। यानी वो अगर एक आदमी के पास, एक आदमी के अंदर आया तो वो 2.5 से 3 और आदमियों को भी ट्रांसमिट कर सकता है, वो आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसलिए ये इतने कम टाइम के अंदर भी पूरे वर्ल्ड में इसने हाहाकार मचा दिया। लेकिन ये तो एक वायरस है, ये एक विषाणु है, ये एक बुरी चीज है। अच्छाई भी इसी तरीके से फैलाई जा सकती है, अच्छी चीजें भी इसी तरीके से फैलाई जा सकती है और इसी फास्ट गति से फैलाई जा सकती है, बशर्ते
कि हम उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करें, एक कंपाउंडिंग करने वाला सिस्टम जनरेट करें। और दूसरी चीज जो पावरफुल, जो सबसे फास्ट एक्टिव चीज है, वो इंटरनेट है। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो जो चीज तैयार होती है उसको हमने नाम दिया है ई कंपाउंडिंग। लेकिन बर्ग हैजेड जी क्या बोलते हैं कि इस ई कंपाउंडिंग दुनिया का अजूबा होगा, 8वां अजूबा होगा, लेकिन उसमें कुछ चीजों उनको शंका प्रोड्यूस करती है। इंटरनेट की क्या लिमिटेशंस है कि इंटरनेट के ऊपर सबसे पहली चीज, इंटरनेट के ऊपर ट्रस्ट की कमी है। आज बहुत सारी आपकी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो हालांकि बहुत तेज गति से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे एक ट्रस्ट की कमी है। एक ट्रस्ट जो फैक्टर है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि अननोन पे ट्रस्ट बनना एक प्रॉब्लम है। तो उसका जो हमने जो तरीका खोजा है वो तरीका वही है जो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बनाया था कि ट्रस्ट सीधा इतना ट्रस्ट लेवल क्रिएट नहीं हो सकता है, बट स्टेप बाय स्टेप ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है। तो इंटरनेट के माध्यम से कैसे होगा? इंटरनेट में आपका चॉकलेट वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? वो है आपके कोई 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो, ताकि लोग आपके बारे में जान सके। वो आपकी फर्स्ट चॉकलेट है। सेकंड चॉकलेट, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में एक ई बुक बनाए, और उस ई बुक को भी फ्री आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो सेकंड लेवल ऑफ ट्रस्ट है। उसमें क्या है, आपका थोड़ा सा बढ़ गया। अब वहां पे क्या है, क्योंकि 2 लेवल कम्युनिकेशन है, तो आप उनसे सुझाव ले भी सकते हैं और सुझाव दे भी सकते हैं। थर्ड जो लेवल का है, थर्ड जो चीज है वो यही चीज है जो आज मैं और आपके बैठ रहे हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग का ये तीसरा प्रोसेस यही है, यानी कि वेबिनार। वेबिनार के अंदर हम, क्योंकि हम उनके ट्रस्ट को यहां से लेके यहां तक ला चुके हैं, अब थोड़ा सा और बढ़ाना है। तो वो कैसे होगा? वो लाइव, यानी आमने सामने बैठ के आपसे बातचीत करके, आपसे, आप मेरे को जाने और मैं आपको जानूं। तो ये इस बिजनेस का जो है केक है, जो मैंने केक का जो शुरू में एग्जांपल दिया था वो इस बिजनेस का केक है। और यही आपको ऑफर दिया जाएगा, जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के आपको एक ई कंपाउंडिंग कोर्स का ऑफर दिया अभी आपको, तो ये मेरा केक है। और इसके बाद जितने लोग आएंगे वो मेरे एक्चुअल सेल होगी। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुई होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आप उनके बारे में सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, उनकी पावर के बारे में, उनकी पोटेंशियल के बारे में, उनके सेटअप यानी उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपके बहुत सारे सवाल होंगे। तो वो सारी चीजें जानने के लिए आइए, आप का वेलकम है हमारे ई कंपाउंडिंग कोर्स में। इसमें हम वीकली, इसी तरीके से वीकली एक बार हम एक दूसरे से मिलते हैं। डेली आपको कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक के ऊपर, उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे एक टॉपिक मिलेगा। 10 डेज तक का ये आपको लर्निंग करना है पूरे सिस्टम को, कैसे हम अपने बिजनेस के चॉकलेट्स क्रिएट करें, कैसे हम अपने बिजनेस के लिए आइसक्रीम क्रिएट करें, और कैसे अपने बिजनेस के लिए केक हम जनरेट करें। तो लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू ई कंपाउंडिंग। थैंक यू वेरी मच।